हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन सोर्स में। आज हम मार्वल की सीरीज मून नाइट के 3rd एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस अमेजिंग सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में लाइला को दिखाया जाता है जो एक लेडी से अपना नकली पासपोर्ट बनवा रही होती ताकि वो मार्क के पीछे कायरो में जा सके जो इजिप्ट में है, क्योंकि उसे डर होता मार्क अगर कायरो में अकेला घूमेगा तो वो अपनी जान गंवा देगा। हमें पता चलता लाइला चोरी का काम करती है, वो प्राचीन चीजें चुरा के उन्हें बेचती है। फिर हम देखते ऑथर अपने साथियों के साथ स्कैरब की मदद से एमिट का मकबरा ढूंढ रहा होता और उसे वो मिल भी जाता है। वो बहुत खुश होता है। तभी उसका एक साथी उसे बताता कि मार्क कायरो में है और हमें ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ मार्क बिल्डिंग पे दौड़ रहा होता। वो एक आदमी के पास जा रहा था ये पूछने के लिए कि ऑथर खुदाई का काम कहाँ कर रहा है। जैसे ही वो वहां पहुंचता तब तक ऑथर के आदमी ने उसे मार दिया था। वो उनसे पूछता कि ऑथर खुदाई कहाँ कर रहा, पर वो कुछ नहीं बताते और उस पर हमला कर देते हैं, जिससे बचते हुए मार्क उन्हें मारता है। जब वो उन्हें चाकू से मारने वाला होता तो उस चाकू के रिफ्लेक्शन में स्टीवन दिखाई देता है जो मार्क को रोकने लगता। तभी मार्क बॉडी पर से कंट्रोल खो देता है। जब मार्क होश में आता तो वो टैक्सी में होता है जिसका ड्राइवर उसके कहने पे उसे एयरपोर्ट ले जा रहा था। टैक्सी के बाहर मार्क फिर से ऑथर के आदमियों को देखता और वो उनके पीछे पड़ जाता है। वो उनमें से एक को पकड़ लेता। जब वो उसे मार मार के ऑथर का पता पूछ रहा होता है तो मिरर के रिफ्लेक्शन से स्टीवन दिखता जो उसे रोकता है। इतने में ऑथर के लोग मार्क के सिर पे मार देते हैं जिससे मार्क बेहोश हो जाता। जब वो होश में आता है तो देखता उसने ऑथर के 2 आदमियों को जान से मार दिया है। मार्क स्टीवन पर गुस्सा करता है। मार्क को लगता कि स्टीवन ने इन्हें मारा, पर स्टीवन उससे कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया है। वहां पर ऐसा लगता है इसके अंदर तीसरी शख्सियत भी है। खोंशू मार्क को बचे हुए छोटे लड़के को किनारे पे ले जाके उसे डरा के ऑथर का पता लगाने को बोलता। मार्क उसे किनारे पर ले जाता है पर वो बच्चा कुछ नहीं बताता और एमिट का नाम लेके सुसाइड कर लेता है। मार्क खोंशू से पूछता क्या देवता एमिट को आजाद होने देंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। खोंशू बताता कि देवताओं की सभा बुलाने का मतलब है उनके गुस्से को दावत देना। ऐसा किया तो वो मुझे पत्थर की मूर्त बना देंगे। वो बोलता उसके पास एक आइडिया है पर वो जानलेवा है। खोंशू चांद से सूरज को ढक लेता। वो देवताओं का ध्यान खींचता है। इससे ऑथर भी देखता है। उसे पता चलता ये सब खोंशू ने किया है। वो अपने आदमियों को जल्दी खुदाई करने को बोलता है। खोंशू मार्क को बोलता जल्दी करो, वो अपने अवतारों को बुला रहे हैं। तो मार्क बोलता उनके अवतार तो कहीं भी हो सकते। खोंशू से बताता एनियट देवताओं के कक्ष का दरवाजा कहीं भी खुल सकता। तभी वहां पर एक दरवाजा खुलता है। खोंशू से समझाता तुम्हें ऑथर हैरो के खिलाफ मजबूत दलील पेश करनी होगी। फिर मार्क दरवाजे के अंदर जाता। वो पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर होता है। अंदर मार्क यज्जिल से मिलता है जो कि देवी हैथोर की अवतार है। वो संगीत और प्रेम की देवी है। वो मार्क से खोंशू के बारे में पूछती है। तभी बाकी देवताओं के अवतार भी वहां आ जाते। सभी देवता अवतारों की बॉडी को कंट्रोल करते हैं और खोंशू भी मार्क की बॉडी में आ जाता। बाकी देवता उसे बोलते अगर तुमने दोबारा आसमान को छेड़ा तो हम तुम्हें पत्थर में कैद कर देंगे। खोंशू कहता देवलोक में आराम फरमाना छोड़ दो वरना दुनिया खो बैठोगे। वो बोलते जो अवतार मौजूद है उनका काम सिर्फ नजर रखना है। हमने फैसला किया था कि इंसानी कामों में दखल नहीं देंगे। तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। खोंशू सजा की मांग करता है ऑथर हैरो की। वो उससे उसका कसूर पूछते तो खोंशू बताता कि वो एमिट को रिहा करने की साजिश कर रहा है। तो वो बोलते कि ये तो बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है। वो ऑथर हैरो को हाजिर होने को बोलते और ऑथर एक दरवाजे से होते हुए वहां आता है। वो उससे पूछते क्या तुम एमिट को आजाद करवाने के इरादे से आए हो? तो ऑथर हैरो बताता कि वो तो बस घूमने आया है और ऑथर खोंशू पर ही इल्जाम लगाता। बोलता आप इस धोखेबाज पे भरोसा करेंगे जो खुद एक कलंक है, और बोलता खोंशू मक्कार है और उसका अवतार बीमार है। इस आदमी को ये तक नहीं पता कि इसका नाम क्या है। इसके मैरिज सर्टिफिकेट पर इसका नाम मार्क स्पेक्टर और जॉब करता है स्टीवन ग्रांट के नाम से। मैंने इसे खुद से बात करते देखा है। इसके अंदर पता नहीं कितने
कितनी शख्सियत है, ये आदमी पूरी तरह पागल है। ये सब सुनकर मार्क गुस्से में उसे मारने लगता, पर बाकी देवता अपनी शक्ति से उसे रोक लेते। वो बोलता, खोंशू इसका फायदा उठा रहा, मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। बाकी देवता मार्क से पूछते, क्या तुम बीमार हो? मार्क बताता कि उसे इलाज की जरूरत है और यहाँ सवाल उसका नहीं है, इल्जाम उस पर नहीं ऑथर पर लगे है। ये आदमी बहुत खतरनाक है, पर आप समझ नहीं रहे। पर बाकी देवता उसे उस पर लगे इल्जाम से आजाद करते, उसे वहां से भेज देते। फिर सारे देवता वहां से चले जाते। सबके जाने के बाद यज्जिल मार्क को देवी एमिट के कब्र तक पहुंचने का रास्ता बताती। वो उसे बताती कि एमिट को छुप के दफनाया गया था। मकबरे तक जाने की जानकारी सिर्फ शैम्फू को सौंपी गई थी, ताकि देवता अगर एमिट को माफ करना चाहे तो उसे ला सके। अगर शैम्फू का ताबूत मिला तो एमिट का मकबरा भी मिल जाएगा, पर किसी ने उसे चुरा कर काले बाजार में बेच दिया था। मार्क शैम्फू के ताबूत को ढूंढने निकल जाता और मार्केट में एक शख्स से पूछता है क्या उसे शैम्फू के ताबूत के बारे में पता है, पर वो सुनते ही भाग जाता है। तभी बान लाइला आती है। मार्क लाइला को बोलता, क्यों आई हो तुम यहाँ, चली जाओ, क्योंकि उसकी जान को खतरा था, इसलिए वो लाइला को इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था। पर लाइला उसे बताती कि उसे पता है कि शैम्फू का ताबूत कहाँ है। फिर वो दोनों बोट में बैठकर ब्लैक मार्केट डीलर मोगाट से मिलने जाते, जिसके पास ताबूत है। बोट पर दोनों बात करते। लाइला मार्क से रिलेशन को सुधारने के लिए उसे सब कुछ बताने को बोलती, पर मार्क लाइला को दिल की बात नहीं बता पाता है। बोट से उतरने के बाद वो मोगाट से मिलते। ऐसा लगता मोगाट लाइला का अच्छा दोस्त है। वो मार्क से पूछता कि उसे शैम्फू के ताबूत में इतनी दिलचस्पी क्यों है। मार्क बताता कि वो बस उसे देखना चाहता है। मोगाट को उन पर शक होता, पर वो उन्हें ताबूत देखने देता है। लाइला मार्क से बोलती कि ये सब काम स्टीवन का है, इसलिए उसे बाहर आने दो, पर मार्क मना करता। ताबूत पर लिखी पहेली में ही एमिट देवी के कब्र का रास्ता था, जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वहां पर कांच के रिफ्लेक्शन में स्टीवन मार्क को बताता कि वो इसे सॉल्व कर सकता है, इसके लिए उसे बॉडी का कंट्रोल स्टीवन को देना होगा। ये सुनकर मार्क लाइला को बाहर मोगाट का ध्यान भटकाने के लिए भेजता है। फिर वो स्टीवन को धमकी देता, अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो खून खराबा स्टार्ट कर देगा। ये सुनकर स्टीवन मार्क की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टीवन बताता कि शैम्फू की कब्र पर जो कपड़ा है उसे मोड़ो और जो स्टार दिख रहे है उसे दूसरे कपड़े से मैच करना है, जिससे एमिट के कब्र की लोकेशन मिलेगी। तभी मोगाट का बॉडीगार्ड वहां आके उसे रुकने को बोल के गन पॉइंट पे ले लेता, पर अचानक से मार्क उस बॉडीगार्ड की गन छीनकर उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है। लाइला के बोलने पर वो सरेंडर कर लेता है, क्योंकि मोगाट के साथियों ने लाइला को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब मोगाट उससे ये सब करने की वजह पूछता। तभी ऑथर भी वहां आता है। वो मोगाट को ताबूत के बदले स्कैरब देने की डील करता, पर लाइला मोगाट को ऑथर पर भरोसा ना करने को बोलती। पर कुछ देर पहले लाइला ने ही उसका भरोसा तोड़ा था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता है। ऑथर लाइला से बोलता, अगर उसे अपने पिता के मौत की सच्चाई जाननी है तो मार्क से पूछो, पर मार्क उसे कभी नहीं बताएगा, क्योंकि फिर वो जैसे अपनी नजरों में गिर गया है वैसे ही उसकी नजरों में भी गिर जाएगा। फिर ऑथर मोगाट को एमिट की छड़ी को कैसे यूज करना वो बताता और बोलता, ये ताबूत किसी की जागीर नहीं। ऑथर छड़ी की शक्ति से ताबूत को तबाह करके वहां से चला जाता। फिर मार्क मून नाइट में बदलकर सबको मारने लगता और मोगाट के आदमियों की गोलियों से लाइला को बचाते हुए वहां उन्हें मार देता। लाइला उसे बाकियों का ध्यान भटकाने को बोलकर शैम्फू के ताबूत में नक्शा ढूंढने जाती। उसे नक्शे के टुकड़े भी मिल जाते, पर तभी वहां मोगाट का बॉडीगार्ड आकर उस पर हमला करता है, जिससे काफी देर लड़ने के बाद वो अपने नेकलेस का हथियार के रूप में इस्तेमाल करके उसे मार देती। उधर मून नाइट भी सबको मार रहा था। अचानक से स्टीवन बॉडी का कंट्रोल ले लेता है और सबको लड़ाई ना करने को बोलता है। तभी कुछ लोग उसके अंदर भाले घुसा देते। स्टीवन डर के कंट्रोल मार्क को देता, तभी वो लोग उसके अंदर बहुत से भाले घुसा देते हैं। ये सब देख के लाइला उसे बचाने आती, पर मोगाट बीच में आकर उसे मारने की कोशिश करता। ये देखकर मार्क गुस्से में उसके सभी आदमियों को मारने के बाद मोगाट को भी मार देता और लाइला को बचा लेता है।
इसके बाद वो कार में निकल जाते। लाइला ऑथर ने जो भी कहा था उसके पिता के बारे में उसकी सच्चाई मार्क से पूछती, पर मार्क ऑथर की बातों को झूठी बताता और बताता वो उसके दिमाग में शक पैदा कर रहा है। फिर हम उन्हें रेगिस्तान में देखते हैं जहां वो शैम्पू के जले हुए कपड़े को जोड़ के मैप पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये उनसे नहीं होता। इसलिए लाइला बॉडी का कंट्रोल स्टीवन को देने को बोलती। खोंशू मना करता, पर मार्क स्टीवन को कंट्रोल देता है। स्टीवन कंट्रोल लेने के बाद बड़ी ही आसानी से मैप को जोड़ देता। उसे लाइला स्कैनर से स्कैन करती है, पर उसे लोकेशन नहीं मिलती क्योंकि वो 2000 साल पहले के सितारों को देख के बनाया गया था। स्टीवन बताता जिस रात ये बनाया गया था उसका आसमान देखे बिना इसे ढूंढना नामुमकिन है। तभी खोंशू बोलता, मुझे वो रात याद है, मुझे हर एक रात याद है। मैं उस रात को आसमान में ला सकता हूँ, पर इसकी कीमत चुकानी होगी और उसे स्टीवन की मदद भी चाहिए। और बोलता, जब देवता मुझे पत्थर में कैद कर देंगे तो मार्क से कहना मुझे छुड़ाने आए। स्टीवन मिस्टर नाइट का सूट पहन लेता। फिर खोंशू से बताता, मेरी तरह करो, और वो अपनी शक्ति से उस रात को लाने लगते। आसमान में हो रहे बदलाव को इजिप्ट के लोगों के साथ देवताओं के अवतार भी देखते हैं। ऑथर आसमान देख के कहता कि खोंशू ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी और देवता उसे पत्थर में कैद करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते। खोंशू उस रात को ले आता और लाइला उसे स्कैन करके देवी एमिट की लोकेशन को ढूंढ लेती। खोंशू वहां से गायब होके पत्थर में कैद हो जाता है और स्टीवन भी बेहोश होके वहां गिर जाता। फिर हम देखते ऑथर एक देवता के अवतार के साथ था। वो अवतार ऑथर को बताता कि अब खोंशू यहीं कैद रहेगा बाकी गुनहगारों की तरह। और ऑथर खोंशू की मूर्ति से बात करता। वो उसे बताता कि तुम्हारे हुक्म पर लोगों को तड़पाने में मुझे मजा आता था, वो मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। अब मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर पाए। मैं तुम्हारे जुल्म की पैदाइश हूँ, मेरी जीत के जिम्मेदार तुम हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और आगे की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।